हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं कैसी रहेगी आपको लेकर। उसके बाद में देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो। ठीक है, वैसे थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस हो, करियर हो, कहीं पर तो कहीं पर पैसे हो, थर्ड पार्टी है ना। तो थर्ड पार्टी कोई भी चीज हो सकती है, किसी के पार्टनर के लोग हो, कोई फ्रेंड हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो, और फिर कोई लवर पर्सन तो हो ही सकते हैं, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, ओके, चलो कार्ड्स तो अच्छे आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटाकल। ठीक है, पहले तो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, बाद में थर्ड पार्टी रीडिंग भी करते हैं। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो है जस्टिस। आप ही के राशि की एनर्जी है वो। तो लिब्रंस, यहाँ पर आपके थर्ड पार्टी नो कॉन्टेक्ट रीडिंग हम करने जा रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है जस्टिस, ये पूरे रीडिंग का मेन थीम है। जस्टिस वैसे भी लिब्रा की अपनी खुद की एनर्जी भी है ना। अगस्त आपके लिए कर्मा, ट्रुथ, बैलेंस और फेयर डिसीजन का महीना दिखता है। यहाँ पर जो गलत हुआ है उसका हिसाब होने वाला है। किसी भी रिलेशनशिप में अब चीजें लंबे समय तक छुपी नहीं रहेगी, चाहे वो रिलेशनशिप आपका लव रिलेशनशिप हो, ठीक है, मतलब आप मैरिड हो या फिर आप रिश्ते में हो, है ना। तो ऐसे हो, या तो फिर एक जनरल बात भी है यहाँ पर, आपके लाइफ में कोई भी रिश्ता ऐसा है, आपका करीबी रिश्ता, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, जो दिखाने का कुछ मतलब दिखने को कुछ और दिख रहा है पर अंदर से कुछ और है, तो वैसे पर्सन की या वैसे रिश्ते की रियलिटी भी सामने आएगी और जिसने जो किया है उसको उसका कर्मा भी मिलेगा। ठीक है, तो लिब्रा आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो बात हम यहाँ पर करेंगे फर्स्ट 3 कार्ड्स के साथ। ओके, एस ऑफ कप्स चाहिए मुझे, 7 ऑफ सोर्ट्स नहीं चाहिए। 10 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस एंड एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन का बोझ महसूस कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, कहाँ से उसके दिमाग में ये बातें आ रही है, लेकिन उसको एक बर्डन सा महसूस हो रहा है। 10 ऑफ वैंड्स बताता है कि मेंटली और इमोशनली बहुत बर्डन है आपके पर्सन। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गिल्ट या सिचुएशन का प्रेशर उसे थका रहा है आपके पार्टनर को। उसके पहले से जो एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके ऑफिस के काम, उसका खुद का करियर, खुद की हेल्थ, खुद की लाइफ की जो अदर चीजें हैं वो, और आपके साथ ये वाला रिश्ता, सारा सब कुछ बैलेंस करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। कहीं पर ये बात होगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए। सबकी सिचुएशन, सबके पार्टनर की सिचुएशन सेम नहीं हो सकती। ठीक है, टेम्परेंस यहाँ पर है जो दिखाता है कि जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं आपके पर्सन, वो हीलिंग, बैलेंस और सही टाइमिंग का इंतजार करेंगे। ये बात भी यहाँ पर है। तो पेशेंस रखेंगे आपके पर्सन, जो भी एक्शन ले या जिस तरह से भी रिएक्ट करे, तो उनकी तरफ से आपको बैलेंस एंड पेशेंस की एनर्जी दिखाई देगी। बात करेंगे तो बातों में बैलेंस रहेगा और किसी भी बात पर एकदम से रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर उनकी आदत थी एकदम इम्पल्सिवली कुछ बोल देने की, तो वहां पर पॉज लेते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो जल्दबाजी में नहीं है वो, अभी अपने तरफ से सोच विचार कर रहे हैं और आपसे थोड़ी अच्छी ही बात करेंगे। ठीक है, चाहे आप उनको कितना भी कुछ भी बोल दो, सुना दो पूरा, मतलब इतना बोलोगे ना आप उसको कि आपको खुद को लगेगा कि मैं इतना क्यों बोल रहा हूं या रही हूं। इतना ज्यादा सुना दोगे उसको कि आपको ही बुरा लगेगा कि मैंने ऐसे बोला ही कैसे इसको, या मैसेज, क्योंकि वो तो जो जैसे है वो तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन हमारी जुबान क्यों खराब की, ऐसे आपको लगेगा। आपने कभी उसको पैसे दिए, उसने उसका कभी भी रिस्पेक्ट नहीं किया उस बात का। ठीक है, ना उसकी कदर की, ना दूसरों के पैसे की अहमियत है उसको, ये आपको लगने लगा। और वो सच भी था काफी हद तक कुछ लोगों के लिए। अब यहाँ पर आपने उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए। अब महंगे कुछ भी हो सकते हैं, किसी के लिए तो लाखों में हो, किसी के लिए हजारों में भी महंगे ही होते हैं। ठीक है, और पूरा मतलब बहुत कुछ उसके साथ, कभी बाहर गए तो आपने खर्चे किए, कभी डिनर पे गए तो आपने पैसे दिए, आप मेल हो तब भी, फीमेल हो तब भी ये बात रहेगी। तो और इमोशंस, लव, केयर, कंपैशन, ये सारी चीजें तो मतलब थी ही थी, पर साथ में आपने प्रैक्टिकली भी सपोर्ट किया उस इंसान को। वो मेल है चाहे फीमेल है, मेल फीमेल की बात ही नहीं आ रही है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ एनर्जी और फितरत की बात है, किसकी फितरत कैसी है और एनर्जी कैसे हमने कहाँ क्या लगा दिया। तो हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी थी वो हमने कहाँ लगा दी, इस पर्सन पे। तो उसको उस बात का भी कुछ नहीं लगेगा अगर आप सारी बातें एक साथ निकाल कर बोल भी दो ना उसको कि मिले थे तो तब तो पुराने एक्स पार्टनर की बातें करते हुए थक नहीं रहे थे, पहली बार मिले थे तो शायद इसी तरह की बातें हुई हो आप दोनों के बीच में, या बाद में कभी हुई हो। ठीक है, तो आप ये सब बोल सकते हो उसको, तो वो बोलेगी कि अरे ये क्या पास्ट की बातें लेकर बैठे, इस तरह से आमतौर पर यही रिप्लाई आता है। तो ये बात वो बोल सकते हैं,
ये रहेगा कहीं पर। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आपसे सही से ही बात करेंगे वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने ईट पे पत्थर बनेंगे, वो ऐसा नहीं है। आपने कुछ बोला और आपको लगेगा आप ये छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, तो नहीं। और ज्यादा लव के साथ, पूरे अच्छे बैलेंस के साथ आपसे बात करेंगे। क्यों? तो पहले आपको कंट्रोल में लेना, फिर आपको सुनाना कि तूने ऐसा बोला था, तू ऐसी है, तू वैसा है, तेरा छोटी सोच है, तू छोटा दिमाग है, ऐसी बातें। खुद की गलतियां तब भी नहीं समझेंगे। पर ये ऐसा कुछ कहीं पर रहेगा तो कहीं पर ऐसा है कि फिलहाल पेशेंस रखेंगे और सोच समझ कर बात करेंगे। एस ऑफ कप सबसे पॉजिटिव कार्ड है। इसके अनुसार इमोशंस खत्म नहीं हुए हैं। दिल में अभी भी लव, अफेक्शन और इमोशनल बिगनिंग की इच्छा है आपके पर्सन के। अभी भी चाहते हैं वो एक नई शुरुआत हो आपके इस रिलेशनशिप में। फीलिंग्स कैसी रहेगी? तो लव अभी भी है। ईगो से ज्यादा, देखिए, ईगो से ज्यादा सिचुएशन प्रॉब्लम बनी हुई है। जो सिचुएशन है ना अभी फिलहाल आपके तरफ की और उनके तरफ की, वही ज्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है। ईगो किसी का भी नहीं है, आपका भी नहीं है, उसका भी नहीं होगा, उनका भी बहुत कम होगा, मतलब, ठीक है। वो इमोशनल रिस्टार्ट चाहते हैं, लेकिन वो स्लोली ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा बर्डन आप भी फील कर रहे हो, या आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपको चारों तरफ से बर्डन फील हो रहा है, अकेले पड़ गए हो मानो जैसे। कुछ भी काम करना है, इतने सारे लोग हैं, पर वक्त आने पर कोई नहीं है, बस दूर से बता रहे ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले। पर इस वक्त आपको जरूरत है कि कोई आपके साथ खड़े होकर वो काम करवाए या करे या सपोर्ट करे आपको, कुछ भी हो। मैंने जनरल बात बोली है। इसी तरह से कुछ हो रहा है आपके लाइफ में या होगा आने वाले टाइम में, इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो आपको ऐसा लगेगा कि इसकी जरूरत है मुझे और ये है नहीं मेरे पास, ऐसे। वो भी उसी एनर्जी में है, उसको भी बहुत बर्डन फील हो रहा है अलग अलग तरीके से, ये बात रहेगी। नो कांटेक्ट कब तक टूटेगा? तो यहाँ पर जो एनर्जी है उस हिसाब से हम बात करें विद दिस 3 कार्ड्स, तो यहाँ ऐसा है कि डीले साइलेंस एंड वेटिंग की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। वो पॉज लेकर बैठे हैं, शांत है बिल्कुल, बात नहीं करेंगे, कम बात करेंगे, और जो भी करेंगे थोड़ी सी अच्छी ही बात करेंगे, ठीक है। पॉज लेने वाले हैं आपके पर्सन, थोड़ा लेट हो सकता है इनके तरफ से नो कांटेक्ट खत्म होने के लिए, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये इमीडिएट मतलब कांटेक्ट हो जाएगा और नो कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, ये एनर्जी तो नहीं लेकर आया है ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर। फिलहाल तो यही एनर्जी चलेगी। एटेट पोर्टल की रीडिंग मैंने कर दी है, एटेट लायंस गेट पोर्टल बिग पोर्टल है, वो रीडिंग मैंने कर दिया है, वो जरूर देख लेना, उसका इफेक्ट भी रहेगा, ठीक है। 8 ऑफ अगस्त को है वो। तो मेरे चैनल पे जाकर ही आप सर्च करो उसे, तो आपको मिल जाएगा लिब्रा एटेट लायंस गेट पोर्टल एनर्जी अपडेट, ठीक है। ऐसे ही सर्च करना उसको। तो यहाँ पर देखिए, नाइट ऑफ पेंटाकल्स जो है सबसे स्लो, लेकिन जब आता है ये कार्ड तो सीरियस इंटेंशन से आता है, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं, कोई इम्पल्सिवनेस नहीं, कुछ नहीं। जब भी ये कार्ड आता है सबसे स्लो होता है ये नाइट का कार्ड या एनर्जी इसकी। लेकिन ये जब लेकिन ये जो है ये हमें सीरियस इंटेंशन भी दे रहा है, मतलब हमें एक स्टेबल इंटेंशन, स्टेबल न्यू बिगिनिंग, स्टेबल एक्शन भी दिखा रहा है, ठीक है। और 6 ऑफ सॉर्ट्स का भी कार्ड है, तो धीरे धीरे डिस्टेंस कम होना, कम्युनिकेशन की तरफ मूवमेंट होना, ये सब कुछ स्टार्ट यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। काफी लोगों के लिए ये एनर्जी रहेगी, क्योंकि आपके पर्सन पहले से बहुत ज्यादा बर्डन है, तो ये रिश्ता भी फिलहाल उनके लिए संभालना मुश्किल होता चला जाएगा। तो कुछ टाइम उनको भी दे दो, खुद को भी वक्त दे दो, खुद लव, मतलब सेल्फ लव में रहो। और आपके पर्सन का देखो क्या करते हैं, वो किस तरह से एक्शन लेते हैं। वैसे पॉजिटिव ही एक्शन रहेगा, क्योंकि वो भी आपको छोड़ना या खोना नहीं चाहते, वो तो दिल से चाहते एक नई शुरुआत हो आपके साथ इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो टाइमिंग की बात कर ले तो एक टेंटेटिव टाइम ये हो सकता है कि अगस्त की शुरुआत, टाइमिंग की बात करें तो अगस्त के शुरुआती हाफ, जो मतलब फर्स्ट हाफ होता है, साइलेंस रह सकता है शुरुआत में, अगस्त के शुरुआत का फर्स्ट वीक बोलो, है ना। और मंथ के सेकेंड हाफ में एनर्जी इंप्रूव होती दिख रही है, धीरे धीरे वो सब वहां से वो निकलेंगे, ये टेंशन से निकलकर बैलेंस होकर फिर एक नई शुरुआत, इस तरह से, ठीक है। अगर कांटेक्ट आता है तो स्लो, प्रैक्टिकल और स्टेबल होगा, ड्रामेटिक कुछ नहीं होगा, इसमें ड्रामे नहीं रहेंगे पहले जैसे होते थे कि आई कांट लिव विदाउट यू, ये वो, मिस यू, ये सारी बातें ऐसी बहुत आपको भी ये सारी बातें ना ड्रामा लगती है, आपको सुनना भी मन नहीं करता उसके सुबह से ये बातें। काफी लोगों के लिए एनर्जी तो ये ड्रामेटिक वाली एनर्जी नहीं रहेगी, ड्रामेटिक एनर्जी नहीं रहेगी, और जो भी होगा बिल्कुल प्रैक्टिकल और स्टेबल होगा। अगर अगस्त में कांटेक्ट ना भी हो तो ये कार्ड्स बताते हैं कि प्रोसेस तो शुरू हो चुकी है, बस थोड़ी स्पीड स्लो रहेगी, ठीक है, ये बात रहेगी। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो जिन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे सुने, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसे इसके बाद का देख ले, ठीक है। डाउट के बेस पे ये थर्ड पार्टी वाली बातें नहीं सुननी चाहिए, देखनी भी नहीं चाहिए। चलो,
तो जिनके बीच में थर्ड पार्टी है, कोई लवर पर्सन ऑनलाइन या ऑफलाइन, बात करते हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, डिसेप्शन, सीक्रेट्स, ट्रस्ट इश्यूज या हिडन मोटिव्स दिखाता है। तो आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के साथ अभी उसका जो चल रहा है, उन दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज बढ़े हुए हैं, बातों को छुपाना, बिट्रायल, धोखाधड़ी की एनर्जी है। मतलब कर्मा, मैंने कहा था ना, ये जस्टिस कार्ड भी तो है, कर्मा बैलेंस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये कितने कैसी एनर्जी है, देखो थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पर कर्मा बैलेंस होते हुए नजर आ रहा है। आपके पर्सन जो है वो अपने तरफ से जो भी चीजें करते आए हैं अब तक, जो भी हरकतें करते आए हैं, उनको अपने किए पर पछतावा तो होना ही होना है। पूरे तरीके से इतना जबरदस्त गिल्ट की एनर्जी में जाएंगे, या फिर जिस तरह से उसने आपके साथ किया तो ये कर्मा उसको कहाँ तक ले जाएगा, कैसे भुगतना पड़ेगा, ये सब कुछ उसके सामने रहेगा। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा उसको भी पता है आपके पार्टनर को, और अब ज्यादा फोकस इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके लाइफ पर इसका इफेक्ट उसको दिखाई देगा। हर तरफ से अकेला है या अकेली है और बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं हर तरह का। ठीक है, सोशल, पर्सनल, प्रोफेशनल, हेल्थ, बाकी सारी चीजें, है ना। तो यहाँ पर है ना, हिडन मोटिव्स जो है थर्ड पार्टी के आपके पर्सन के सामने आएंगे, या इन दोनों के एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। ठीक है, कुछ बातें छुपाने वाली चीजें भी दिख रही है यहाँ पर, और बिट्रेयल की एनर्जी बहुत है, मतलब धोखाधड़ी की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकती है, मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप में कंट्रोल या ईगो एनर्जी भी है यहाँ पर। थर्ड पार्टी को बहुत ईगो है, बहुत ज्यादा। आपके पर्सन, मतलब आपके पर्सन को पूरा, उसने जो चीज आप नहीं कर पाए ना, वो थर्ड पार्टी ने कर दी। ऐसा समझो कि आईना ही दिखा दिया कि जिस तरह से आपके पर्सन बिहेव करते थे आपके साथ, कि तू तो कुछ भी नहीं, तेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं, इस तरह से। तो अब इतना सब करने के बाद, तन मन धन सब देने के बाद, सपोर्ट करने के बाद भी आपके पर्सन इस तरह से आपसे बिहेव करते थे, है ना। और कहीं पर तो कोई आपको वादा भी नहीं दिया था, मतलब कमिटमेंट नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, पर रिश्ता चाहिए, ऐसी बात थी। तो ये यहाँ पर एकदम सीधा दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन को आईना दिखाने का काम थर्ड पार्टी ने किया है। उसका गुरूर, उसका ईगो पूरा चूर चूर करके रख दिया है थर्ड पार्टी ने। चलो अच्छा ही है ना, जो हुआ वो, कम से कम किसी ने तो ये करना चाहिए। उसका ये कर्म शुद्धि का टाइम है आपके पर्सन का, यूं समझ लो। ठीक है, अब जस्टिस कार्ड भी है यहाँ पर, तो जस्टिस अंत में सामने ट्रुथ लाता है। जो फेयर नहीं है वो लंबे समय तक नहीं टिकेगा, जो सही नहीं है, जो सच नहीं है, जो गलत है, वो लंबे समय तक टिकेगा ही नहीं। ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, थर्ड पार्टी कनेक्शन आगे कैसा रहेगा यहाँ पर, तो रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी की कमी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बातों को हाइड करना, सीक्रेट्स रखना, थोड़ा सीक्रेटिव बिहेव करना, ये चलता है। ठीक है, या चलेगा। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी की कमी है। ठीक है, थर्ड पार्टी कनेक्शन की एनर्जी हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो इस महीने में यही रहेगा, और ज्यादा ऐसा ही रहेगा। इन लोगों का बातें छुपाना, सीक्रेटिव एनर्जी में रहना, ये ज्यादा रहेगा। ठीक है, थोड़ा सीक्रेटिव बने रहेंगे वो थर्ड पार्टी भी और आपके पर्सन भी। ट्रस्ट इश्यूज या हिडन मैटर्स सामने आ सकते हैं अचानक से। ठीक है, कार्मिक लेसन्स चल रहे हैं इन लोगों के। ठीक है, अगस्त में रिलेशनशिप की रियलिटी सामने आने की संभावना है कि ये रिश्ता क्या है, इसका पूरा का पूरा सच, कड़वा सच बोलो, इनके सामने आएगा। और उसके बाद में जो गिल्ट की एनर्जी आएगी, ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से उस रिश्ते में गए थे। ठीक है, टेम्प्ट होकर गए थे उस रिलेशनशिप में, किसी के लिए पैसा, किसी के लिए कुछ और, इस तरह से। तो ये उनको समझ में आएगा कि उन्होंने की हुई बहुत बड़ी गलती थी उनके लाइफ की है। अगर कर्मा से रिलेटेड ही है, समझो पास्ट बर्थ का कर्मा है, तो मैंने पहले भी बोला था, कर्मा का लेबल लगा के सारी चीजें हम हाइड नहीं कर सकते, अपनी गलतियों को मतलब नकार नहीं सकते कि मैंने गलती कहा कि मेरा तो ये कर्मा था, ऐसा नहीं बोल सकते। या फिर तू नहीं किया, तेरी गलती है, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, जो गलत है वो गलत है, किसी भी हाल में हो, उसे एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अब यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत बढ़ेगा इन दोनों के बीच में, एंड तक बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड बने रहेंगे, कहाँ जाए, क्या करें। और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, इनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रह सकते हैं। थर्ड पार्टी के सामने बहुत सारे विकल्प रहेंगे कि उसके लिए, मतलब नए प्रपोजल भी रह सकते हैं, नया पार्टनर भी रह सकती है, या फिर आपके पर्सन के सामने भी कुछ ऑप्शंस रहेंगे कि इसको छोड़कर आगे बढ़ जाना, मूव करना, आपके तरफ आना, ऐसा कुछ। तो बहुत सारी चीजें एक साथ होने की वजह से ये लोग है ना बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, 10 चीजें एक साथ सोचेंगे, तो कंफ्यूजन बहुत रहेगा। और एंड में क्या होना है यहाँ पर, तो बहुत बड़ा पश्चाताप, अपने किए पर पछताना। और साथ ही साथ में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, दैट मीन्स यहाँ पर मेंटल डिप्रेशन इनको आ सकता है, इन लोगों को, मतलब नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम, इंसोमेनिया, रात रात भर सोएंगे नहीं, दिन भर जनरल काम करते ही होगे, कुछ जॉब वॉब तो वो भी रहेगा। तो इस वजह से ना, फर्स्ट कार्ड जो कह रहा था ना
बर्डन की एनर्जी आपके पर्सन की, तो ये एनर्जी बहुत बढ़ेगी आपके पर्सन की, बहुत ज्यादा हेवी बर्डन फील करेंगे आपके पर्सन, उनके हेल्थ पर इसका असर होगा। ठीक है, तो डिप्रेशन या हेल्थ पर कुछ इश्यूज हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप अपने तरफ से पेशेंस रखो, शांत रहो, और इनको कुछ नहीं बोलना है, बस इतना कहना है कि अपने हेल्थ का ख्याल करो, जो होगा वो बाद में देखेंगे, इतना आपने कहना ही है। बाकी आपकी मर्जी, जो आपको सही लगे। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी फॉर लिब्रा अगस्त कैसी रहेगी, तो फीलिंग्स खत्म नहीं हुई है आपके पर्सन की, नो कांटेक्ट में पेशेंस की जरूरत है आप लोगों को। ठीक है, कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन धीरे धीरे कम्युनिकेशन आएगा। थर्ड पार्टी कनेक्शन कार्मिक टेस्ट जैसा दिख रहा है यहाँ पर। अगस्त का कीवर्ड क्या रहेगा यहाँ पर, तो जस्टिस, सच सामने आएगा, बैलेंस रिस्टोर होगा, और हर व्यक्ति को उसके एक्शंस के अनुसार रिजल्ट मिलेगा। ओवरऑल रीडिंग में क्या है यहाँ पर, तो अगस्त लिब्रा के लिए इमोशनल क्लैरिटी का महीना है। ठीक है, आपके पर्सन अभी बर्डन और डिले में है, लेकिन दिल में इमोशंस मौजूद है। थर्ड पार्टी कनेक्शन उतना स्टेबल नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जितना बाहर से आपको लग रहा होगा। ठीक है, जस्टिस की एनर्जी संकेत देती है कि एंड में ट्रुथ और फेयरनेस ही जीतेंगे, सच्चाई की जीत होगी। ओके, यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं तो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। ठीक है, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस है, और मेजर अरकानाज में है लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस एंड पाइसिस। ओके, चलो हम यहाँ पर अभी न्यू मून, फुल मून तो रहेंगे ना मंथ में, वो भी कार्ड्स ले लेते हैं, फिर उसके तो रीडिंग्स आएंगी। 72 आवर्स वाले टाइमलेस रीडिंग करूंगी मैं बाद में। ओ देखो, यहाँ पर फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज, तो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े की एनर्जी बहुत रह सकती है। ऐसे मौके आ सकते हैं कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा कहासुनी हो, तो अपने तरफ से शांत रहना। होल्ड योर विजन, शांत रहिए, आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या दिमाग में बातें चल रही है, कुछ इमेजिनेशन तो नहीं है, कुछ ज्यादा ओवर थिंकिंग तो नहीं हो रही है, ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, हो सकता है आपकी ओर से, मैंने शुरुआत में ही बोला था, आप चाहे जो बोल दो गुस्सा होकर उसको, वो कुछ रिप्लाई खास नहीं करेंगे, नॉर्मल शांति से रिप्लाई कर सकते हैं, पर एक आध बार उनकी 2-4 बातें ऐसी भी आ सकती है उनकी तरफ से कि आपको हर्ट हो जाए। यू आर गुड इनफ। ठीक है, आप पूरी तरीके से सही से सब कुछ हैंडल कर सकते हो। मिस्ट, तो यहाँ पर देखिए, जो धुंध चढ़ी थी ना, वो हट जाएगी, फॉग हट जाएगा, और क्लैरिटी आएगी। जब क्लैरिटी आएगी तो आपके लिए सही रहेगा वो डिसीजंस लेने के लिए। गुस्सा है तो साइड हो जाएगा, कुछ भी आपके दिमाग में कुछ चीजें चल रही थी, ओवर थिंकिंग हो रही थी, उस वजह से भी कभी क्लैरिटी नहीं मिलती है हमें, ओवर थिंकिंग हो, कंफ्यूजन हो आपके या आपके पर्सन के, तो वो हट जाएंगे यहाँ पर, तो क्लैरिटी आएगी, ये बहुत अच्छी बात रहेगी। राइजिंग, ये राइज एंड शाइन का टाइम रहेगा आपके लिए और आपके पर्सन के लिए भी। ठीक है, किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकता है। मेंडिंग, यहाँ पर आप लोगों को फिर से इस रिश्ते को एक मौका देना है तो दे सकते हो। एक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि दोनों में सुलह हो जाए, और ये वक्त है कि अपने रिश्तों को ठीक करने का, रिपेयर करने का। सेरेंडिपिटी, गुड लक की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, आप दोनों के इस रिलेशनशिप में गुड लक की एनर्जी रहेगी, आपके लाइफ में गुड लक की एनर्जी रहेगी। ठीक है, गुड लक रहता है ना साथ में तो अच्छा होता है, बहुत सारी चीजें ना, मतलब मुश्किल चीजें आसान हो जाती है, या फिर हमें उतना बर्दाश्त करने लायक हो जाती है कि हम बर्दाश्त कर पाए उसको। न्यू लाइफ, एक नई शुरुआत की एनर्जी भी है यहाँ पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।